नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। कुर्सी पर बैठे कोई नेता नहीं, ये कलेक्टर शीलन सिंह है जिन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनना शुरू कर दी। अचानक नौगांव पहुंचे कलेक्टर शीलन सिंह को जैसे ही जानकारी लगी कि कुछ लोग आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, तो कलेक्टर शीलन सिंह ने तुरंत चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनना शुरू कर दिया। उनके साथ एसडीएम विनय द्विवेदी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए तुरंत एसडीएम विनय द्विवेदी को निर्देशित किया। वहीं कलेक्टर शीलन सिंह ने कहा कि कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। खुलती नहीं है तो उसके लिए दूसरी आईडी थोड़ी अपन बनाएंगे। तो वही प्रॉब्लम है। ऐसी जितनी नहीं खुल रही है उनकी लिस्ट बनाओ। मैं भोपाल बात करता हूँ, कराएंगे, आपको मिलेगा। अरे नहीं खुल रही तो चिंता मत करो। गांव अचानक पहुंचे कलेक्टर शीलन सिंह ने कहा कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि लगातार कोरोना से सतर्क रहें, सावधान रहें। तो ये था कि जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो आगे की क्या तैयारियां इन लोगों को करना है, तो सारे अधिकारियों को बताया है कि जो चालानी कार्रवाइयाँ हैं, रोको टोको अभियान है, शहर में चलाया जाए फिर से, वरना केसेस बढ़ने की संभावना है। आज भी छतरपुर में 3 केसेस आए हैं, कल भी 1 केस आया था। इसका मतलब है कि केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे आसपास के ज़िलों में ऑलरेडी केसेस काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं और लोगों का आना जाना काफ़ी मात्रा में इधर है। तो उसको देख करके बसों में, अस्पताल में क्या तैयारियां करनी है वो बताया गया है लोगों को। दूसरा, जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है कोविड का, उस वैक्सीनेशन में संख्या को और कैसे बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन कैसे लगाई जा सके, उसकी कार्य योजना बनाई गई है अधिकारियों के साथ बैठ करके। तीसरा, आयुष्मान कार्ड जो योजना है जिसके तहत विभिन्न जो चिन्हित बीमारियाँ उसके तहत 5.5 लाख तक का फ्री इलाज उनको मिलने का होता है, उनको बनाने की प्रगति क्या है और उसकी प्रगति को और तेजी से कैसे किया जा सके उसके बारे में चर्चा हुई। साथ ही रक्षा संपदा। वैसे कलेक्टर शीलन सिंह नौगांव आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करने गए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि जनता यहां एकत्रित हो गई है तो उन्हें अन्य समस्याएं सुनना भी शुरू कर दिया। आज मैं वैसे तो यहाँ आयुष्मान कार्ड का जो काम चल रहा था उसको देखने आया था, परंतु जब यहाँ लोगों को देखा तो मुझे लगा कि इनसे बाकी समस्याओं के बारे में भी बात की जाए। तो अभी कुछ पेंशन के, आवास के, यहाँ ग्राम पंचायत को जो कुछ काम थे उसको लेकर के काफ़ी लोगों ने बात की है। अन्य विभागों के बारे में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने नहीं बताया, परंतु जो आवास, पेंशन और उसकी बातें इन्होंने की हैं, तो उससे ये मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ इस तरह के काम और कराने की ज़रूरत है। एक गांव को देख करके निश्चित तौर पे ऐसी स्थितियां हैं कि कुछ पात्र लोग हैं, जायज़ लोग हैं जिनको इस तरह के लाभ मिलने चाहिए और वो अभी भी वंचित हैं। तो इस गांव को देखने से मुझे कम से कम एक फ़ायदा तो हुआ कि मैं अब आगे अन्य गांवों के लिए प्लानिंग करके ऑफिसर्स को बोलूँगा कि फील्ड में जाएं। अदरवाइज़ मैं अगली बार से कभी चौपालों में जाऊंगा या इस तरह की स्थितियां मिलेंगी जाने के बाद, तो फिर जो जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी करूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है। इसलिए मैं अभी केवल लोगों को वार्निंग दे रहा हूं और इन तरह के कार्यक्रम और इस तरह से बातचीत करने का मेरा उद्देश्य ही यही रहता है कि फील्ड के कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो सर क्वालिटी से इस तरह की आगे की चौपालों में अगर इस तरह की दोषी लोग पाए जाते हैं तो सर उन पर किस तरह की कार्रवाई? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज चूँकि मैंने देखा है कमियाँ हैं, इस कमियों को लोगों को इम्प्रूव करना है। सारे ऑफिसर्स मेरे साथ हैं, वो अपने नीचे के अधीनस्थ अमले को हिदायत दे दें कि इस तरह की कमियां आगे नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलेंगी तो जो शासन के नियम हैं उन नियमों के तहत उन पर कड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, क्योंकि मेरा हमेशा से ये कहना है कि जो जायज़ लोग हैं, जो पात्र लोग हैं और जिनको शासन की योजनाओं का लाभ मिलने का हक है, उनको समय पे हक मिलना चाहिए। जो नहीं देगा, नहीं देने में जो देरी करने के लिए जिम्मेदार होगा, उनकी सख्त कार्रवाइयाँ शासन की जाएंगी। छतरपुर कलेक्टर शीलन सिंह द्वारा लगातार पूरे जिले भर में औचक निरीक्षण और अचानक पहुंच जाने से लोगों में एक तो खुशी रहती है, तो वहीं अधिकारियों में हड़कंप भी मचा रहता है। मनोज सोनी के साथ नौगांव से शिवम साहू, न्यूज साधना न्यूज। अब आपको बुंदेलखंड के छतरपुर में भी मिलेगा सियोन कंपनी का बैटरी से चलने वाला रिक्शा। यह रिक्शा काफी सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, मजबूत है। इसकी बैटरी ज्यादा चलती है अन्य रिक्शों से। आखिर इसमें ऐसी क्या क्या खूबियां हैं? सियोन इंडिया के रिक्शा की खूबियां बताने के लिए ऑटोमोबाइल्स के राशिद ने बताया कि रिक्शा काफी किफायती भी है। माइलेज है, बेस्ट क्वालिटी का रिक्शा है, ठीक है ना।
और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और है सॉकर की लेंथ बड़ा और लंबाई ज़्यादा है अपनी रिक्शे की, ठीक है ना। और 140 एम्पियर की अपन बैटरी दे रहे हैं, चलती है, मतलब कि 140 चलने के बाद भी अपना माइलेज बचा रहता है गाड़ी का, बैटरियों का। और क्या क्या खूबियां हैं इसमें ये खूबी है, एक तो मजबूत है, ठीक है ना, MS बॉडी पे है और अपना एक S बॉडी पे। उससे अधिकतर जो अपने अतिरिक्त रिक्शे चल रहे हैं छतरपुर में, कानपुर के रिक्शा। ये रिक्शा कहाँ भारत में बनाया गया है? भारत में अपने इंडिया ही का रिक्शा है, नाम से अपनी कंपनी संचालित है, ICAT अप्रूव्ड है। भारत में बने सियोन इंडिया ई रिक्शा की खूबियां तो आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें। सियोन इंडिया के ई रिक्शा के लिए हमारा पता है नया पन्नाना का पंचपटी ढाबा के आगे, न्यू बुंदेलखंड ऑटोमोबाइल्स छतरपुर। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अनामिका ब्यूटी पार्लर से रंजना रावत स्किन स्पेशलिस्ट। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा ब्यूटी जो स्वर्ण आभा उपटन है और स्वर्ण आभा फेस पैक, इसे लगाने के बाद आप खुद ही देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।